श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 130 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम्हें अभी भी मेरे स्टेमिना में डाउट है तो मैं अभी भी प्रूफ कर सकता हूँ कि भले ही मुझे चोट आई है लेकिन मैं पहले की तरह ही तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मेरा बेड में परफॉर्मेंस बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। ये कहते हुए क्रिस्टोफर के चेहरे पर शरारती स्माइल थी। शेल्वी क्रिस्टोफर की बात सुनकर आज पहली बार शर्मा जाती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। शेल्वी अपनी नजरों को झुकाकर क्रिस्टोफर के नीचे लेटी रहती है। वह अब उसकी आंखें खोल की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। वही क्रिस्टोफर शेल्वी के हर एक एक्सप्रेशन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था और उसके एक्सप्रेशन को देखकर क्रिस्टोफर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि क्रिस्टोफर ने भी आज पहली बार शेल्वी को शर्माते हुए देख रहा था और यह उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। क्रिस्टोफर शेल्वी को इस तरह शर्माते हुए देखा है तो वह थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी एक्साइटमेंट में वह अपने एक हाथ को शेल्वी के टॉप के नीचे डाल देता है और अपने हाथों से शेल्वी के बॉडी को महसूस करने लगता है। क्रिस्टोफर की ऐसा करते ही शेल्वी की आंखें झट से खुल जाती हैं और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर की तरफ देखने लगती है। शेल्वी के इस तरह से देखने पर क्रिस्टोफर अपनी शरारती स्माइल से कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर मुझे लगा कि शायद तुमने मुझ पर अभी तक भरोसा नहीं किया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूं ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए कि मेरे अंदर कितना ज्यादा स्टेमिना है और मैं तुम्हें अभी भी सेटिस्फाई कर सकता हूं। शेल्वी अपनी आंखों में शर्म और हल्का गुस्सा लिए क्रिस्टोफर की तरफ देखकर कहती है, क्रिस्टोफर छोड़ो मुझे कुछ भी नहीं देखना। तुम सच में कितने बेशर्म होते जा रहे हो और मुझे नहीं जानना तुम्हारे स्टेमिना के बारे में, प्लीज छोड़ो मुझे। पर क्रिस्टोफर को शेल्वी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपने हाथों की मूवमेंट को शुरू कर देता है और शेल्वी की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हें अब देखना ही होगा, बल्कि ना केवल देखना होगा बल्कि महसूस भी करना होगा। या कहते के साथ ही वह जल्दी से शेल्वी के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है और किस करने लगता है। साथ ही वह अपने हाथ को शेल्वी के पेट से होते हुए उसकी ब्रेस्ट में आ जाता है और वहां शेल्वी को अपने हाथों से महसूस करने लगता है। शेल्वी क्रिस्टोफर को रोकने की कोशिश कर रही थी पर वह ज्यादा जोर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि क्रिस्टोफर को चोट लगी थी और शेल्वी बिल्कुल भी उसके जख्मों को छेड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए वह धीरे धीरे ही क्रिस्टोफर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस्टोफर जैसे मजबूत इंसान पर शेल्वी के कोशिश का कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि वह अपने हाथों की पकड़ को शेल्वी के ऊपर और ज्यादा मजबूत कर देता है। साथ ही वह अपने किस को पैशनेट करते हुए अपने हाथ की मूवमेंट को शेल्वी के ब्रेस्ट पर और भी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे शेल्वी की हालत खराब होने लगती है। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी। साथ ही क्रिस्टोफर के छुअन से वह थोड़ा सा मदहोश भी होने लगी थी। क्रिस्टोफर की सेंशुअल सुवान को शेल्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर इस वक्त वह कुछ कर भी नहीं पा रही थी। वही क्रिस्टोफर शेल्वी में पूरी तरीके से खो चुका था। उसे ये भी होश नहीं था कि इस वक्त वह अस्पताल के रूम में था और उसे बहुत ज्यादा चोट भी आई थी। वह पूरी तरीके से शेल्वी में खो चुका था और उसे इतने दिनों बाद शेल्वी के टच से एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रहा था, जिसे वह न जाने कब से मिस कर रहा था। अभी क्रिस्टोफर शेल्वी में खोया हुआ ही था कि केबिन बिना नॉक किया कमरे में आ जाता है और बिना क्रिस्टोफर और शेल्वी की तरफ देखे कहने लगता है, मैडम आपने जो दवाई मंगाई है वह मैं ले। वह इतना ही बोल पाया था कि जब वह सामने का सीन देखता है तो वह पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसके शब्द तो उसके गले में ही फंस चुके थे। वह एकदम पुतले की तरह वहां खड़ा था, मानो उसके पैर वहीं पर जाम हो चुके थे और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वही क्रिस्टोफर जो शेल्वी के टच से बहकने लगा था, अचानक से जब उसे कमरे में किसी की आवाज आती है तो तुरंत अपने चेहरे को घुमाकर उसे तरफ देखा है तो उसे सामने केबिन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो किसी मूर्त की तरह खड़ा हुआ था और आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहा था। केविन को अपनी तरफ देखता पाकर सैलरी बुरी तरीके से हड़बड़ा जाती है और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हालांकि क्रिस्टोफर ने जो कंबल अपने ऊपर ढका था, उसे कंबल से क्रिस्टोफर ने शेल्वी को भी ढक
दिया था, जिससे शेल्वी का कोई भी बॉडी पार्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन वह दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे और इंटीमेट पोजीशन में थे, जिससे कोई भी देखकर समझ सकता था कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। और सामने खड़े केविन के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है था कि वह न केवल सब कुछ समझ चुका है बल्कि देख भी चुका है और पूरी तरीके से शॉक्ड भी हो गया है। शेल्वी शर्मा कर अपने आप को उसे कंबल से ढक लेती है। वही क्रिस्टोफर जब अपने प्राइवेट मोमेंट्स में किसी की मौजूदगी को महसूस करता है तो वह बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और जब वह केविन को अपने सामने खड़ा देखा है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपनी गुस्से भरी आंखों से केविन को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हारा देखना हो गया है या फिर तुम्हें और भी कुछ देखना है? केविन क्रिस्टोफर के आवाज से होश में आता है और बुरी तरीके से घबरा जाता है, पर जब वह क्रिस्टोफर के चेहरे को नोटिस करता है तो उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि क्रिस्टोफर इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका पूरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। केविन जब क्रिस्टोफर को इतना गुस्से में देखा है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। वह बिना एक मिनट गवाए तुरंत दौड़ते हुए उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। केविन के कमरे से बाहर निकलते ही क्रिस्टोफर गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मानो वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, पर उसे रह रहकर केविन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने क्रिस्टोफर के इतने अच्छे मोमेंट को खराब कर दिया था। क्रिस्टोफर कुछ देर अपनी आंखों को बंद किए हुए यूं ही लेता रहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर शेल्वी की तरफ देखाता है, जिसने अपने आप को पूरी तरीके से कंबल से ढक लिया था और गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे कि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। क्रिस्टोफर जब उसे ऐसा करते हुए देखा है तो उसके सर से कंबल हटाकर उसे देखने लगता है। शेल्वी की आंखें बंद थी और उसने अपने हाथों में कंबल को कस के पड़ा हुआ था। क्रिस्टोफर शेल्वी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, वह यहाँ से जा चुका है तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये सब होना हमारे बीच बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है और इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। शेल्वी क्रिस्टोफर की बात को सुनते ही गुस्से से क्रिस्टोफर की तरफ देखती है और फिर उसे पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बदतमीज बेशर्म इंसान, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने कहा था ना कि रुक जाओ, तुम्हें चोट लगी है और यह हॉस्पिटल है, लेकिन तुम नहीं माने और वह सब इतना कहने के बाद वह चुप हो जाती है और फिर क्रिस्टोफर की तरफ देखकर एक बार फिर गुस्से में कहती है, केविन ने सब कुछ देख लिया, वह क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? वह सोच रहा होगा कि मैं कितनी बेशर्म हूँ जो ये सब खुले आम अस्पताल में कर रही हूँ, जबकि तुम चोटिल हो। कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा होगा कि मैं ही तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें तो चोट आई है तो तुम ये सब कैसे कर सकते हो? यह कहते हुए शेल्वी की शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई थी। पहले तो क्रिस्टोफर शेल्वी को समझने वाला था, लेकिन जब वह शेल्वी के लास्ट के शब्द और उसके एक्सप्रेशन देखा है तो अपने चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल लाते हुए शेल्वी की तरफ देखा है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है, हाँ तुम कहे तो बिल्कुल सही रही हो, आखिरकार तुमने ही तो मुझे ये सब करने के लिए कहा है, क्योंकि मुझे तो चोट लगी है तो मैं तो ये सब करने से रहा, तुमने ही मुझे उकसाया है ये सब करने के लिए। और केविन से भी मैं यही कहने वाला हूँ, बल्कि मैं जस्टिन और क्रिस्टीना से भी यही बताऊंगा कि किस तरह तुमने अस्पताल में मेरे चोटिल होने का फायदा उठा रही थी। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी प्यारी दोस्त किस तरह की है, उसके मन में कितने वाइल्ड थॉट्स आते हैं। शेल्वी जो अभी तक हुआ था उसे परेशान हो रही थी, अचानक से क्रिस्टोफर के शब्द सुनते ही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और अपने शॉक्ड नजरों से क्रिस्टोफर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है और तुम सबसे ये बताने वाले हो कि मैंने तुम्हें उकसाया है। क्रिस्टोफर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सबसे यही कहने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यह मेरी न्यू नोवेल है तो प्लीज आप लोग पढ़कर बताइए कि क्या मैं उसे अपलोड करूँ या नहीं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। माई एरोगेंट डेविल हस्बैंड, नेट बिस्तर पर आओ, तुम थक गई होगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया एक धीमी आवाज उसकी ओर बढ़ती गई और उसने बेडरूम में प्रवेश किया। नेट ने अपनी पत्नी की ओर देखा। जब वह उसके करीब था तो उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं हुई, रत्ती भर भी नहीं।
वह जानता था कि उसने उसके पैसे के लिए उससे शादी की थी, लेकिन यह उनका समझौता था। वह हर महीने उसके खाते में पैसे जमा करता था और 1 साल के अंत में वह उसे एक बड़े अमाउंट के साथ जाने देता था। वह सहमत हो गई और कहा कि व्हीलचेयर ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन वह अपने शब्दों से झूठ बोल रही थी। 1 साल तक प्रति माह 1 लाख और फिर तलाक होने पर 5 करोड़। वह अपने जीवन काल में इतना पैसा कभी नहीं बनाएगी। उसने सोचा कि नेट उसे समझ नहीं पाया, लेकिन यह उसकी गलती थी। उसने पूरे घर में कैमरे लगा दिए और उसे कभी पता नहीं चला। वह अपने ऑफिस में बैठा रहता था और उसे बिना कुछ किए घर में घूमते हुए देखता था। वह उसके निजी सामान में घुस गई और वह सब ढूंढने लगी जो वह नहीं जानता था। मैं थका नहीं हूँ, मेरे बिना सो जाओ, नेट ने सपाट स्वर में कहा। क्या हुआ नेट? मैंडी ने प्यार से पूछा, लेकिन उसके भाव बिल्कुल अलग थे। उसने अपने बगल में इस आदमी के साथ एक और बेचैन रात बिताने के बारे में सोचा। मुझे कुछ काम करना है, सो जाओ। क्या ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए? मैंडी ने अजीब नजर से धीरे से पूछा, लेकिन उसके चेहरे में अजीब से एक्सप्रेशन थे। कैसा? नेट ने पूछा। मैंडी ने आह भरी और नेट को उसकी हताशा महसूस हुई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा था। नेट ने मैडी की तरफ देखा और एक उम्मीद के साथ पूछ, मुझे पता है कि हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई थी, लेकिन क्या तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं करती? सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।